और चलिए अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी को मार गिराया गया। सेना का सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी जारी है। तो देखिए, पहले पूंछ, उसके बाद राजौरी और अब उरी सेक्टर में ये एक और घटना को जो है नाकाम किया गया है। आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया गया है। लगातार ही ये सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी जारी है। उरी सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। एक आतंकी को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था ये आतंकी, जिसे मौके पर मार गिराया है। तो देखिए, कल ही 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब उरी सेक्टर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उरी सेक्टर में यहाँ पर ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इसे ढेर कर दिया गया। इसके इरादों को वही ध्वस्त कर दिया गया। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जम्मू से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, कल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आज घुसपैठ की कोशिश करते हुए एक आतंकी को मौके पर ढेर कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सरहद पार से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने के प्रयास कर रहा है, इस चीज की पहले से ही आशंका बनी हुई थी। 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले जो है बीएसएफ के आईजी जो कश्मीर के हैं, उन्होंने कहा था कि लगभग 150 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ आतंकियों की मौजूदगी है और 150 आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में है। मगर सेना और बीएसएफ लगातार सतर्क है और उसका नमूना उन्होंने दिया भी है। सेना के जवानों ने उरी सेक्टर में कुछ असंदिग्ध हरकत देखी थी बीती रात और उसी पर जो है वो कार्रवाई की। जैसे ही आतंकियों का ग्रुप जो है वो घुसपैठ करके भारत में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए अंदर आने लगा, वैसे ही कार्रवाई की गई और तुरंत जो है फायरिंग करके एक आतंकी को ढेर किया गया है। जबकि एक से 2 आतंकी अभी और होने की आशंका है, जिसे लेकर इस वक्त अभियान जो है वो चल रहा है और ऑपरेशन अभी जारी है। घने जंगल का इलाका है, रात का अंधेरा था, मगर उसके बावजूद सेना के जवानों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि सरहद पार बैठे इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की जो पाकिस्तान की मंशा है, उन्हें नाकाम किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में शांति का जो माहौल चल रहा है, इसे बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत ना मिले। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो क्या अभी सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि इससे पहले लगातार जो खबर आई, वो एक दिन पहले खबर आई पुंछ की, उसके बाद राजौरी से खबर आई और अब उरी सेक्टर में इस तरीके से देखा गया है। तो क्या कुछ अपडेट है ऑपरेशन को लेकर? देखिए, लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि सरहद पार बैठे आतंकी जो है पाकिस्तान उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने के प्रयास कर सकता है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले 2 चुनावों में अगर आप देखें, पार्लियामेंट के चुनाव हुए शांतिपूर्वक तरीके से, उसके बाद विधानसभा के चुनाव जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक हुए और उसके बाद सरकार का गठन हो गया। मगर पाकिस्तान की जो मंशा थी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की, किसी पॉलिटिकल रैली को जो है टारगेट करने की, उसे नाकाम किया गया और उसी से बुखलाया पाकिस्तान जो है एक बार फिर से प्रयास कर रहा है कि सरहद पार से सर्दियों से पहले, बर्फबारी से पहले जो आतंकी वहां मौजूद हैं उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जा सके और इसी की मंशा से ये कोशिश की गई थी। 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप था जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता था, मगर समय रहती की गई कार्रवाई में इसे नाकाम कर दिया गया है और ये पहला मौका नहीं है। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में पहले राजौरी में कुछ आतंकियों की हरकत देखी गई, जब शादरा शरीफ में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उससे पहले सुरनकोट का वो इलाका जहां पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, 2 से 3 आतंकी देखे जाने के बाद। तो तमाम जो हिंटरलैंड में, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए आतंकी हैं, उनका सफाया तो किया ही जा रहा है, मगर उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भी तमाम मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे कि कल 2 आतंकियों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही थी। क्या कुछ अपडेट है? कैसे कार्रवाई उनको लेकर आगे की जा रही है? देखिए, 2 आतंकी जो पकड़े गए थे, ये जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स के आतंकी थे और इन आतंकियों के कब्जे से पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड जो है बरामद हुए थे। ये आतंकी जो है इससे पहले मंदिर पर, गुरुद्वारे में और सेना के कैंप पर हमले के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। इन्होंने माना कि इन्होंने ग्रेनेड हमले कर जो है रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की और उसके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं यहाँ की जो आपसी भाईचारा है उसे खराब करना था। इसी के मकसद से उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, मगर आप सेना ने, जो पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने इन्हें पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं इनके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया है। क्योंकि जो
जानकारी है उसके मुताबिक ये आतंकी किसी और हमले की प्लानिंग कर रहे थे, मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इसी के साथ अजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, यहाँ पर एक आतंकी को जो है ढेर कर दिया गया है, इसके पास से, इसके आसपास से क्या कोई ऐसी खास जानकारी, कोई ऐसा सामान बरामद हो पाया है जिससे आगे के ऑपरेशन में मदद मिल सके? देखिए, इन आतंकियों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद किए गए हैं, मगर सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं जब इनकी इंटेरोगेशन होगी, उसमें ये कई खुलासे जो है आतंकी कर सकते हैं, और इसी चीज का फायदा जो है वो सुरक्षा बलों को मिलेगा, क्योंकि आतंकी जिंदा पकड़े जाने का मतलब है कि वो और कई खुलासे कर सकता है। बाकी जो आतंकी इस इलाके में है, उनकी मूवमेंट कहाँ पर है, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं, किस तरह के हथियार उनके पास है, कौन लोग हैं जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं इन आतंकियों से खुलासे के तौर पर जो है वो हासिल हो सकती है। और उसी के मद्देनजर इनकी इस वक्त लगातार जो है वो इनसे सवाल किए जा रहे हैं, ताकि और जानकारी हासिल की जा सके। नजर आप पूरे सर्च ऑपरेशन पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।